नमस्ते। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज सालों से आपके पास हो और अचानक खो जाए? आप उदास हो जाते हैं, लेकिन वही चीज जब वापस मिलती है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्या आपने गौर किया? जो चीज हमारे पास पहले से थी उसे दोबारा पाकर हम ज्यादा खुश होते हैं। आज की कहानी इसी गहरे संदेश के बारे में है। एक राजा था, दौलत, शोहरत, इज्जत, उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी वो खुश नहीं था। आलीशान महल और नौकरों की फौज होने के बावजूद वो मानसिक रूप से परेशान रहता। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ तो कम है। एक सुबह राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। उसने देखा कि एक नौकर बड़े मजे से सफाई कर रहा है। उसके चेहरे पर एक सच्ची चमक थी। वो गुनगुना रहा था। राजा हैरान रह गया। इसके पास तो बस एक छोटी सी झोपड़ी है, फिर ये इतना खुश कैसे है? राजा ने कई दिनों तक उस पर नजर रखी। नौकर रोज आता, मुस्कुराते हुए काम करता और खुशी खुशी घर जाता। हारकर राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, इस नौकर की खुशी का राज क्या है? सलाहकार ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बात बस इतनी है कि वो अभी 99 के गेम में शामिल नहीं हुआ है। राजा चकरा गया। ये 99 का गेम क्या है? सलाहकार ने कहा, इसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। उस रात सलाहकार ने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली उस नौकर के दरवाजे पर रख दी। थैली पर लिखा था, तुम्हारी मेहनत का इनाम तो सोने के सिक्के। लेकिन हकीकत में सलाहकार ने उसमें सिर्फ 99 सिक्के ही डाले थे। जब नौकर ने थैली देखी, वो और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे। उन्होंने सिक्के गिनना शुरू किया, 97, 98, 99। वे चौंक गए। उन्होंने फिर गिना, बार बार गिना, पर सिक्के 99 ही थे। अब उनकी खुशी अचानक गायब हो गई। उनका दिमाग दौड़ने लगा। वो एक सिक्का कहाँ गया? क्या वो रास्ते में गिर गया या किसी ने चुरा लिया? अगली सुबह जब वो नौकर काम पर आया तो वो बदला हुआ था। उसकी मुस्कान गायब थी। वो चिड़चिड़ा हो गया था और काम करते वक्त बस यही सोच रहा था कि वो 100वां सिक्का कैसे कमाया जाए। अब उसके पास 99 सिक्के थे, पर उसका सारा ध्यान उस एक सिक्के पर था जो उसके पास नहीं था। सलाहकार ने राजा से कहा, महाराज, यही है 99 का खेल। इंसान के पास जो है वो उसकी कद्र करना भूल जाता है, और जो नहीं है बस उसे पाने की हसरत में अपनी शांति खो देता है। कहानी की सीख, दोस्तों, हम भी अक्सर यही करते हैं। परीक्षा में 95 नंबर आने पर भी हम उन 5 नंबरों के लिए रोते हैं जो नहीं मिले। याद रखिए, आज आपके पास जो है वो कभी आपका सपना हुआ करता था। इसलिए जो है उसमें खुश रहना सीखिए। सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति?